Hi everyone, come again for the I think 5th lecture of your Tally. So last lectures में हम लोगों ने देखा था वाउचर टाइप क्रिएशन. आज हम लोग दो चीज़ें देखने वाले, इफ पॉसिबल टू बी नॉट एक्सटेंडेड नहीं हो गया तो. वन इज बिल वाइज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और दूसरा रहेगा बिल वाइज आउटस्टैंडिंग पेएबल. ऐसा दो चीज़ें. अभी पेएबल्स एंड रिसीवेबल ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है पेमेंट एंड रिसीट वाउचर का एंट्री करते समय. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे. यानी यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ सीखने वाले हम लोग. मेंटेनिंग सन्ड्री डेटर्स लेजर बिल वाइज देखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी रखा था. प्रिंटिंग लेजर, अकाउंट कंफर्मेशन लेटर, रिमाइंडर लेटर. क्रिएटिंग एजिंग एनालिसिस स्लैब वाइज, यानी मुझे अगर किससे कितना कितना दिन का पेंडिंग है, कितने दिन से करने है, तो एजिंग एनालिसिस भी दो टाइप में रहेगा. एक बिल डेट वाइज रहेगा, दूसरा ड्यू डेट वाइज. ड्यू डेट यानी बिल डेट क्या रहता है मैं आगे एक्सप्लेन या फिर अभी एक्सप्लेन करता हूँ. बिल डेट एंड ड्यू डेट यानी देखो हम लोग जब भी एंट्री मारते थे तो हम लोगों ने उनको क्रेडिट पीरियड कितना देना है वो पूछा था. कभी कभी हम लोग 45 डेज देते, कभी 30 डेज, कभी 1 मंथ, कभी 1 ईयर, लाइक दैट वन. सो ड्यू डेट वाइज यानी क्या रहेगा, आपका क्रेडिट पीरियड क्रॉस होने के बाद का जो डेट रहेगा दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट वाइज. ओके. और बिल डेट वाइज यानी आपका वाउचर एंट्री का जो डेट है दैट इज कॉल्ड एज ए बिल डेट वाइज. ओके. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. ओके. क्योंकि क्या होगा, हम लोग अगर कुछ चार्ज लगा रहे हैं या कुछ पेंडिंग बिल है, पेंडिंग बिल कब बोल सकते हैं, ड्यू डेट के हिसाब से. अगर हम लोगों ने क्रेडिट ऑलरेडी दिया है तो बिल वाइज डिटेल देख के अगर वो बोलेगा अरे 45 डेज अभी तक पेंडिंग है और उसको क्रेडिट 90 डेज रहेगा, तो वी कैन नॉट इंसिस्ट पार्टी टू पे मेक द पेमेंट. सो उसके लिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, ड्यू डेट वाइज चेक करेंगे. सो गिव द रिजल्ट. ओके. सो लेट्स सी क्रिएशन ऑफ द कंपनी. सो हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं. So that is Royal Cold Drink Depot. Okay, so go for the. Hello. नाही दिख रही. स्क्रीन नाही दिसत आहे का? Okay. स्क्रीन नाही दिख रही सर. मग पहिल्यापासून घ्यावं. हां ठीक आहे, चालेल. चला. आधी का नाही बोलला रे? ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ओके, थैंक यू. सो मैंने क्या क्या बताया था एक बार रिपीट करता हूँ मैं फिर से. स्क्रीन ऑफ था बोल के. सो यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग पेएबल रिसीवेबल्स हम लोग देखने वाले हैं. आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल यानी जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को हम लोग सेल कर रहे हैं और उनसे मुझे क्या आने वाला है, पेमेंट आने वाला है. सो दैट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स आ रहे हैं. ओके. तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सीखने वाले ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके. सो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, लेजर वाइज बिल कैसे रखना है, प्रिंटिंग कैसा करना है लेजर, अकाउंट कंफर्मेशन रिमाइंडर लेटर कैसे प्रिंट करेंगे, देन एजिंग एनालिसिस कैसे चेक करते हैं, यानी लेस देन 30, 32, 60, 60, 90. एजिंग एनालिसिस बिल डेट वाइज ड्यू डेट वाइज भी देखेंगे. ओके. एडवांस रिसीव फ्रॉम द डेटर्स भी चेक करेंगे. ओके. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक टुडे. ओके. नाउ क्रिएशन ऑफ द कंपनी, हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे. ओके. सो कंपनी कौन सा है देखो, लेट्स सी. दैट इज रॉयल कोल्ड ड्रिंक डेपो. सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट अ कंपनी. सो पहले वाला कंपनी बंद करने के लिए कंट्रोल F3 प्रेस करता हूँ. आई विल शट दिस कंपनी सचिन लिमिटेड. ओके. कंट्रोल F3, सॉरी. देन वी गो फॉर द क्रिएट कंपनी. क्रिएट कंपनी कौन सा कंपनी है आपका, नाम देखो कौन सा कंपनी है, दैट इज रॉयल कोल्ड ड्रिंक डेपो. सो आई प्रेस रॉयल कोल्ड ड्रिंक डेपो. ओके. सॉरी. चलिए बोलना 7:30 रॉयल कोल्ड ड्रिंक डेपो. सो यहाँ पे आपको पार्टी का डिटेल देना है. शॉप नंबर जयश्री 9 जयश्री बिल्डिंग. सो शॉप नंबर 9 जयश्री बिल्डिंग नियर विकास हॉस्पिटल, नियर विकास हॉस्पिटल, उल्का नगरी औरंगाबाद. उल्का नगरी औरंगाबाद. ओके. सो पिन कोड है आपका महाराष्ट्र, कंट्री सॉरी पिन कोड है पे. एंटर. स्टेट डालता हूँ महाराष्ट्र.
कंट्री, यहाँ पे सॉरी महाराष्ट्र डाल दिया, यहाँ पे मैंने स्टेट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो डेट मैंने 1 अप्रैल 21 रखा है। ओके, नाउ वी हैव टू चेक द अकाउंट्स ओनली रखना है। अगेन मेंटेन इन्वेंट्री और टैक्सेशन को नो रखा है। सो यहाँ पे देखो इनेबल बिल वाइज एंट्री यस रखता हूँ क्योंकि बिल वाइज मुझे सब डिटेल हाँ दिखाना चाहिए। सो ये मेंटेन इन्वेंट्री रखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन को नो रखते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। तो इसको एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे आपका कंपनी क्रिएट हो गया। ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे एंट्री मारते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लेजर क्रिएशंस क्या क्या है देखते हैं। सो पहला लेजर जो है वो है आपका सनरोज होटल और सनरी डेटर्स। यहाँ पे देखो मेंटेन बिल बाय बिल हम लोग को एस रखना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पे देखो 30 डेज का दिया है और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी वाउचर एंट्री करते समय उसका क्रेडिट बाकी है क्या नहीं बाकी है चेक करने के लिए यस करना। सो वी हैव टू क्रिएट दिस लेजर। सो सनरोज होटल पहला क्रिएट करता हूँ। लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट लेजर। सो यहाँ पे सनरोज होटल। ओके, अंडर सनरी डेटर्स, वेरी गुड। सो यहाँ पे सनरी डेटर्स लेते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। सो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बताया था अगर डेट लेना है तो डेज लेना है तो डी देंगे तो डेज ऑटोमेटिक आएगा। ओके, अगर मैं 5W देता हूँ तो क्या लेगा, वीक्स लेगा। अगर मैं 1Y देता हूँ तो क्या लेगा, ईयर्स। सो हम लोग को आर्स भी दे सकते हैं, तो HR देंगे तो आर्स नहीं आता लगता, छोड़ो नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को 20 डेज देना है तो 20 डी देते हैं, डेज आ जाएगा। ओके, चेक फॉर द डिफॉल्ट क्रेडिट वाउचर ड्यूरिंग एंट्री यस। सो यहाँ पे इसको 20 डेज है ना, 30 डेज है क्या। ओके, सो यहाँ पे पेज अप करेंगे तो भी हम लोग फिर से रिटर्न जाते हैं। सो यहाँ पे 30 डेज और कंट्रोल ए एक्सेप्ट। देन यहाँ पे देखो कॉन्टेसा होटल, अगेन कॉन्टेसा होटल अंडर सनरी डेटा मेंटेन। सो यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स और चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग एंट्री यस। सो 2M डाल देता हूँ, 2 मंथ एंट्री, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। कॉन्टेसा होटल के बाद डायमंड होटल है, डायमंड होटल। ओके, और यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। देन सरोवर होटल सनरी डेटर्स ही है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सरोवर होटल सनरी डेटा मेंटेन और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अगेन यहाँ पे सरोवर होटल हो गया। देन सेल्स अकाउंट वाउचर, ये वाला हम लोग के इन्वेंट्री है बोल के, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिया मैंने, अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। बाद में क्या आपका परचेस अकाउंट डुक्स इंडिया लिमिटेड सनरी क्रेडिटर्स। ओके, सो यहाँ पे परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। और यहाँ पे लेता हूँ डुक्स इंडिया लिमिटेड अंडर सनरी क्रेडिटर है ना, गिवर है एक्चुअली, डेटर है या क्रेडिटर, क्रेडिटर्स है। सो क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो रखा है यहाँ पे। ओके, सो इसको कंट्रोल ए एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो वी विल कंट्रोल ए एक्सेप्ट दिस वन। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पूरा लेजर्स क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट यूनिट्स, बी फॉर बॉटल्स। सो यूनिट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट्स में जाएंगे, बी एंटर और बॉटल्स BOTTELES बॉटल्स। ओके, कंट्रोल है एक्सेप्ट। बॉटल्स क्रिएट करने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। कौन सा, मैंगोला है फिर से, चलो अपने फेवरेट कोल्ड ड्रिंक हो गया हो तो। ओके, सो हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्रिएट स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, देन मैंगोला अंडर यूनिट्स बॉटल, कंट्रोल है एक्सेप्ट। ओके, स्टैंडर्ड रेट वगैरह रखा है क्या, हो गया गलत पेज अप, अरे मैंगोला हो गया, मोगली हो जाता नहीं तो अभी, मैंगोला बॉक्स, कंट्रोल है एक्सेप्ट, थैंक यू। नाउ कस्टमाइजिंग वाउचर नंबर्स, हम लोग क्या करना है, वाउचर नंबर जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम वाउचर एंट्री को कस्टमाइज, कौन सा हम लोगों ने देखा था, किसमें देखा था, पेटी कैश में, बराबर ना, कि हम लोग को ऑटोमेटिक बिल नंबर आ रहा था ना, वैसे ही सेम कस्टमाइजिंग
वाउचर नंबरिंग हम लोग को रखना है, सेल्स एंड रिसीट वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, अल्टर वाउचर टाइप। तो सेल्स एंड रिसीट दोनों वाउचर्स के लिए रखना हम लोग को ऑटोमेटिक नंबरिंग। तो पहला हम लोग सेल्स को रखते हैं, बाद में रिसीट वाउचर के लिए रखते हैं। तो सेल्स के लिए रखने के लिए क्या करना है आपको, अगेन अल्टर में जाना है। कहाँ पे जाना है आपको, अल्टर वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर लेना आपको, सेल्स। नाउ क्या रखना है, मेथड ऑफ वाउचर में ऑटोमेटिक, प्रिवेंट डुप्लीकेट्स एंड यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाने के बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस, ओके। सो यहाँ पे नहीं ऑटोमेटिक हो गया ना, या क्या ऑटोमेटिक है ना, एक्टिवेट वाउचर टाइप हो गया, वाउचर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस, ओके। देखो स्टार्टिंग नंबर 1 है, विड्थ ऑफ द न्यूमेरिक पार्ट 5 है और प्रीफिल विद 0, यस। सो यहाँ पे विड्थ ऑफ द 5, प्रीफिल विद 0, यस, ओके। रीस्टार्ट 1 अप्रैल ईयरली, ओके। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1/4। सो यहाँ पे हम लोग 21 लिया है तो डोंट कंसिडर दैट इज। देन SL डैश, ओके। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल के लिए सेम जैसा पहले ही कॉन्फ़िगरेशन रखा है वैसे ही क्या आएगा, स्लैश प्रीफिक्स यानी फर्स्ट जो आएगा, सफिक्स यानी बाद में। तो यहाँ पे 21-22 डेट है तो ईयर है एकेडमिक फाइनेंशियल। सो यहाँ पे 1 अप्रैल 22 से क्या देना है हम लोग को, /22-23। यहाँ पे कंट्रोल है, एक्सेप्ट करता है, ओके। और कुछ चेंजेस है क्या देखो, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द वाउचर, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। फिर हम लोग को क्या करना है, रिसीट के लिए भी ऑटो नंबरिंग रखना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीट के लिए जाएंगे, तो रिसीट के लिए जाता हूँ मैं, ओके। एंटर 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 एंटर, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस, ओके। अगेन स्टार्टिंग नंबर 1, ओके। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 5, यहाँ पे 5 देता हूँ मैं, प्रीफिल विद 0, यस, ओके। 1 अप्रैल, सो RE-1 देना है। सो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ 1 अप्रैल 1/4, यहाँ से देना है, दैट इज RE-1, ओके। -1 नहीं है, RE- है खाली, RE-। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल सेम है अगेन फॉर 1/4। सो यहाँ पे -21-22, 1/4/22, तो हम लोग कह देंगे /22-23। सो कंट्रोल है, एक्सेप्ट द वाउचर। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वाउचर्स का कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेल्स में एक्सेप्ट कर दिया। नाउ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द सैंपल डेटा। सो पहला एंट्री क्या परचेस है, तो वी टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम, हम लोग डुक्स इंडिया लिमिटेड से 2000 बॉटल्स परचेस कर रहे हैं एट ₹8 पर बॉटल, ओके, ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही परचेस कर रहे हैं, ओके। सो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ, परचेस के लिए हम लोग क्या प्रेस करना है, F9, ओके। सो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो SL-0009/ ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये सेल्स के लिए रहेगा ना, ये परचेस के लिए नहीं आएगा, तो हम लोग डाल देंगे। सो यहाँ पे SL-00009/21/22 बराबर है 20, ओके। देन 1 अप्रैल, ओके। एंटर पार्टी अकाउंट नेम क्या आएगा, दैट इज डुक्स इंडिया लिमिटेड से हम लोग परचेस कर रहे हैं, मैंगोला स्टॉक आइटम, ओके। क्वांटिटी कितना रहेगा हम लोग का, 2000, रेट ₹8, ओके। सो पर्टिकुलर्स कुछ देना है तो अंडर परचेस अकाउंट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने परचेस अकाउंट यहाँ पे आया और हम लोग का नहीं आया, क्यों, कोई बता सकता है ना, आइटम इनवॉइस नहीं है ना, अकाउंटिंग इनवॉइस भी नहीं है, यस एग्जैक्टली। हम लोगों ने हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा था, सिंगल मोड वाउचर एंट्री रखा था ना लास्ट टाइम, तो यहाँ पे देखो यूज सिलेक्ट कॉमन लेजर आइटम अलोकेशन को नो रखा था, इसके लिए स्टॉक आइटम के बाद पूछ रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको एस करेंगे, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो, अरे कहाँ पे गए, यूज सिलेक्ट कॉमन लेजर, यूज कॉमन लेजर आइटम अलोकेशन, ओके। इसको एक्स करते हैं, एस्केप देता हूँ मैं पहला और फिर से वाउचर्स में जाते हैं। सो यहाँ पे देखो कॉमन लेजर आ गया, ओके। सो हम लोग को कॉमन लेजर यूज करना है, सो SL-40409/21-22 डुक्स इंडिया लिमिटेड
ओके यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक परचेस अकाउंट आ गया, देन आई प्रेस मैंगोला 2000 बॉटल 8 रुपीज पर बॉटल, दैट इज 16,000 का परचेस। बोलूंगा नरेशन आएगा बीइंग स्टॉक आइटम परचेस। ऑलवेज नरेशन पास्ट टेंस में डालने का, बिकॉज वाउचर एंट्री विल ऑलवेज हैपन आफ्टर द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन। ओके, सो परचेस वाउचर में हम लोगों ने क्या डाला, मैंगोला परचेस ऑफ 2000 बॉटल 8000। नाउ सेल्स आ रहा है, सोल्ड 100 बॉटल्स ऑफ मैंगोला एट द रेट 10 पर बॉटल टू डायमंड होटल ऑन क्रेडिट, यानी मैंने 100 बॉटल मैंगोला क्रेडिट पे डायमंड होटल को सेल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सेल्स के लिए क्या लेना आपको, एफेक्ट फॉर द सेल्स। किसको ले सेल कर रहे हैं हम लोग, डायमंड होटल। ओके, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आया SS/00001/21 बिकॉज वी हैव केप्ट दैट वन। सो हम लोग सेल्स लेजर में अभी जाते हैं। सेल्स लेजर में हम लोग को क्या लेना है, अंडर सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ द आइटम क्या है एक्चुअली आपका, मैंगोला 100 बॉटल्स। यहाँ पे लेता हूँ मैंगोला 100 बॉटल्स, रेट कितना आएगा 10 रुपीज पर बॉटल। सो 1000 का हम लोग सेल कर रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ मैं, एंटर, तो यहाँ पे देखो ये बिल वाइज डिटेल्स आया। बिल वाइज डिटेल क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने डायमंड होटल को मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एस रखा ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेता हूँ एसएल। अभी इसका डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ भी नहीं रखा था, देखो डायमंड होटल के लिए कुछ दिया है कि हम लोगों ने नहीं दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ भी नहीं आ रहा है। सो हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे 1000 रुपीज का सेल हो गया। ओके, सो यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो सेम एंट्री 1 अप्रैल का था, अभी थर्ड एंट्री भी 1 अप्रैल को ही है। 200 बॉटल्स ऑफ मैंगोला 10 पर बॉटल टू सर्वर होटल ऑन 30 डेज क्रेडिट। तो सर्वर होटल लिया मैंने, सर्वर होटल सेल्स अकाउंट अगेंस्ट स्टॉक आइटम मैंगोला, कितना बॉटल्स है 200 बॉटल 10 रुपीज पर बॉटल 2000, एंटर। और यहाँ पे देखो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक बिल नंबर आया 2 और कितना क्रेडिट दिया है 30 डे। सो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट नहीं दिया तो भी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट पीरियड मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 30 डेज एंटर। तो यहाँ पे देखो ड्यू डेट दिखा रहा है कि 1 मई 2021 इज द ड्यू डेट। सो यहाँ पे कंट्रोल आर नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। सो परफेक्ट है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया, 30 डेज ही डाला ना। ओके, सो 1 मई 21 इज द क्रेडिट पीरियड। देन अगेन वी विल गो फॉर द 4th वाउचर एंट्री। ओके, सो यहाँ पे इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ 4th सोल्ड 300 बॉटल्स ऑफ मैंगोला 10 पर बॉटल ऑन 1 मई टू डायमंड होटल। ओके, क्या हो रहा है 1 मई डायमंड होटल। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, F2 डेट चेंज करना है हम लोग को, दैट इज 1 मई। किसको सेल कर हम लोग, डायमंड होटल। ओके, क्या बोल रहा है, बिल्स ऑफ डायमंड होटल इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सीडेड। क्योंकि हम लोगों ने लेजर क्रिएट करते समय क्या किया था, बैक स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एंटर, बैक स्पेस दिया, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखो चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये फीचर की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जब भी एंट्री मारेंगे और ड्यूज पेंडिंग रहेगा तो इट विल शो दी वार्निंग। यानी फिर से दिखाता हूं मैं, अकाउंटिंग वाउचर्स डायमंड होटल और एंटर। तो 1 बिल्स ऑफ डायमंड होटल इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट इज एक्सीडेड। सो प्रेस की टू कंटिन्यू। अगर ऐसा रह के भी आपको सेल करना है क्या उसको, तो आपको एंटर करना है, अदरवाइज यू कैन होल्ड दी सेल्स वाउचर। सो यहाँ पे देखो ड्यू डेट एक्सीडेड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन सिलेक्टिंग द डायमंड होटल वार्निंग विल अपीयर बिकॉज द प्रीवियस बिल ऑफ द डायमंड होटल इज अनपेड। दिस मेचर इज बिकॉज चेक ऑफ क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। समझ में आया। नाउ फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटर करके कंटिन्यू करके उसको 300 बॉटल और सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेल्स लेजर। ओके, फिर से मैंगोला सेल करते हैं हम लोग, कितना बॉटल 310 रुपीज पर बॉटल, एंटर, न्यू रेफरेंस। और इसमें कुछ क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं कि हम लोग देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल आर नरेशन, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट 4 एंट्रीज वी हैव पास आउट।
ओके अभी फिफ्थ एंट्री क्या बोल रहा है, सोल्ड 400 बॉटल्स ऑफ मैंगोला एट द ₹10 पर बॉटल ऑन 1 जून टू सनरोज होटल ऑन क्रेडिट। ओके तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सनरोज होटल को अभी सेल कर रहे हैं। तो सनरोज होटल लिया मैंने, सेल्स अकाउंट क्या सेल कर रहा हूँ मैं, मैंगोला सेल कर रहा हूँ। कितना बॉटल्स था, 400 बॉटल्स। ओके एंटर करता हूँ, एंटर 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 एंटर। ओके न्यू रेफरेंस, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट 30 डेज का क्रेडिट पीरियड आ गया, बिकॉज लेजर क्रिएट करते समय ही हम लोगों ने उसको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था। सो दैट्स वाई 30 डेज क्रेडिट विल बी ऑटोमेटिकली गेट्स अपीयर। ओके सो 30 डेज क्रेडिट देके आपको वाउचर एंट्री एक्सेप्ट करना है। सो यहाँ पे देखो एंटर करता हूँ मैं, कंट्रोलर नरेशन रिपीट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। देन आपका रिसीव 1800 फ्रॉम डायमंड होटल ऑन द सेम डे। ओके हम लोग क्या करना, पेमेंट रिसीव हो रहा है, रिसीव ऑन सेम डे 1 जून। सो इसका एंट्री 1 जून का था क्या, हम लोगों ने फर्स्ट में डाला, ये जून का था। ओके सो पेज अप करता हूँ, सेम डेट रहेगा तो नो इशू। F2 देते हैं, क्या देना 1 जून। ओके कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो ये वाला एंट्री 1 जून को चला जाएगा। तो सनरोज होटल से क्या कर रहे हैं हम लोग, 30 डेज ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमंड होटल रिसीव 1800 फ्रॉम डायमंड होटल ऑन द सेम डे 1 June ड्यू टू सर्टन डिस्प्यूट ऑफ बिल नंबर 21 ओनली 800 was paid against it and so remaining 1000 will be adjusted against the बिल नंबर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अगर डेट अगर अलग रहेगा बट सेम दोनों का एंट्री का डेट सेम है तो चलता है। नहीं अभी हम लोगों ने चेंज क्यों किया डेट, क्योंकि रिपोर्ट जब चेक करेंगे ना तो बिल वाइज ही चेक करेगा वो। तो मेरे को 30 डेज क्रेडिट 20 डेज क्रेडिट, तो हम लोग चेंज नहीं रहेगा ना, प्रॉपर डेट नहीं रहेगा तो रिपोर्ट में गड़बड़ दिखेगा, इधर का रिपोर्ट और अपने रिपोर्ट में। इसके लिए वो डेट कंपलसरी चेंज करना। रिसीव 1800 फ्रॉम डायमंड होटल ऑन द सेम डे, तो रिसेट करना, तो क्या है शॉर्टकट F6 रिसेट। ओके क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग थ्रू डायमंड होटल, क्या देख रहा है वो, कैश दे रहा है चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश डाल सकते हैं यहाँ से। आप डबल एंट्री मोड करो या सिंगल एंट्री, नो इशू। सो हम लोग क्या करते हैं, कैश डालते हैं, किससे डाल रहे हैं, डायमंड होटल। ओके कितना रह रहा है हम लोग, ओनली डायमंड होटल। ओके सो यहाँ पे 800 कौन से बिल के अगेंस्ट पे कर रहा है, 1 के अगेंस्ट, और थर्ड बिल के अगेंस्ट 1000 पे कर रहा है। ओके यानी दोनों में अलग अलग अमाउंट है, लेकिन 800 रुपये एक बिल का और 1000 सेकेंड बिल का। सो यहाँ पे देखो 1800 में एंटर करता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस। सो SL 1 के अगेंस्ट कितना पे कर रहा है वो, 800 पे कर रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। दूसरा बिल के अगेंस्ट 1000 पे कर रहा है। ओके सो यहाँ पे देखो हम लोग अगेंस्ट दोनों बिल के अगेंस्ट हम लोग रिमेनिंग अमाउंट डाल के उसको एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखो सिंगल मोड मार सकते हैं या डबल मोड। सो बीइंग ड्यूज रिसीव्ड बोल सकते हैं, बराबर ना। ओके एक्सेप्ट कर दो। सो नाउ यहाँ पे देखो फिर से क्या हो रहा है, नीचे जाता हूँ, रिपोर्ट्स हम लोग को एक्सेप्ट द वाउचर, अभी हम लोग को रिपोर्ट चेक करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ पेमेंट रिसीव किया, कि ड्यू डेट के साथ हम लोगों ने बिल पे किया, अलग अलग एंट्री मारा। नाउ रिपोर्ट्स प्रिंटिंग अ पार्टी लेजर, क्या करना है हम लोग को, प्रिंटिंग अ पार्टी लेजर्स। सो रिपोर्ट में क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में, लेजर्स में चेक करना है। सो डिस्प्ले में जाता हूँ मैं, गेटवे ऑफ टैली में जाने का, डिस्प्ले किस में जाना हम लोग को, अकाउंट बुक्स में, लेजर लेना है। लेजर कौन से लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है हम लोग को, डायमंड होटल। ओके सो डायमंड होटल, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को 1 जून का डिटेल दिखा रहा है। ओके उसके वजह अपना एक ही एंट्री था रिसिप्ट का, वही दिख रहा है। सो मुझे सब देखना है उसके रिलेवेंट, तो मुझे क्या करना है, डेट चेंज करना है 1 अप्रैल टू 1 जून। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे पीरियड के लिए क्या है, F2। सो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल टू 1 जून, कंट्रोल है एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। ओके सो डायमंड होटल के अगेंस्ट का पूरा डिटेल्स आ गया। नाउ प्रेस Alt preview and we can have the configure this। मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर यानी समझ लो डायमंड होटल को उसका डिटेल्स भेजना है, कि उसने कौन सा बिल्स के अगेंस्ट कितना कितना परचेस किया, कौन से बिल्स पे किए और कौन सा पेंडिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोग को उसको प्रिंट करके भेजना है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट के लिए क्या शॉर्टकट, Alt P ना, Alt P। ओके Alt P देना है
और यहाँ पे देखो पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। ओके, सो रिपोर्ट टाइप कौन सा चाहिए वो चेंज करना हम लोग को। सो कॉन्फ़िगर के लिए यहाँ पे सी प्रेस करो, यहाँ पे देखो ये कॉन्फ़िगर है। ओके, सो रिपोर्ट टाइप, ओके लेजर अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखो रिपोर्ट टाइप क्या रखना आप लोग, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ पे रिपोर्ट टाइप में क्या देना हम लोग को, क्लिक करो कॉन्फ़िगर, ओके कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पे देखो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट रखा। द टेक्स्ट दैट कंफर्मेशन अकाउंट कैन बी चेंज। नाउ प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, शो मोर and show all configuration and select provide confirmation statement value exist। ओके, तो यहाँ पे शो मोर करना, एंटर करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट वैल्यू एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो शो मोर करने का नीचे आ जाना, कहाँ पे देखो प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट वैल्यू एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो वैल्यू एग्जिस्ट करके उसको कंट्रोल एक्सेप्ट, यानी ये वैल्यू एग्जिस्ट ही है तो यहाँ पे देखो उसको कंट्रोल एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको प्रीव्यू चेक करना है, बराबर ना। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक करो, प्रीव्यू में जाएंगे, सो यहाँ पे आपको रिपोर्ट आएगा। जूम करेंगे अब। सो द बिलो गिवन इज द डिटेल ऑफ योर अकाउंट स्टैंडिंग माई बुक अकाउंट्स अकाउंट। सो ये डिटेल जो था हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा कॉन्फ़िगर में जाके वैल्यू एग्जिस्ट में जाके चेंज कर सकते। काइंडली रिटर्न 3 कॉपी स्टेटमेंट, ओके परमानेंट अकाउंट नंबर ड्यूली साइन। सो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को कौन से मैंने डेबिट अमाउंट किया है और कितना अमाउंट मैंने क्रेडिट अमाउंट किया है। ओके, सो टोटल पेंडिंग कितना है वो भी दिखाएगा, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस 2200 रुपये मेरा बिल पे करने का बाकी है। ओके, तो ये 3 कॉपी भेज के इसका मेरा पेंडिंग बिल है बोल के उसको स्टैम्प मार के रिटर्न भेजो बोल के हम लोग देंगे, यानी ये क्या हो गया, उसको रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। दिस रिपोर्ट कैन बी प्रिंटिंग की कंफर्मेशन। सो इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉरी रिमाइंडर नहीं, इसका पेंडिंग कितना है कितना नहीं बताया। नाउ हम लोग को रिमाइंडर लेटर देना है, क्या देना है, रिमाइंडर लेटर। सो यहाँ पे एस्केप देता हूं मैं, इसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा लास्ट टाइम भी बताया मैंने। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेम रिपोर्ट में जाते हैं, चलो ओके। सो लेजर्स में जाते हैं, फिर से कौन सा है, डायमंड होटल्स का लेजर है। फिर मैंने डेट चेंज किया, मैंने 1/4, ओके रिपोर्ट आ गया। फिर हम लोग का क्या करना है, अल्पी प्रिंट, और यहाँ से फिर से कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर। ओके, लेजर अकाउंट कौन सा था हम लोग का, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, और शो मोर में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे शो मोर में जाना, सो वैल्यू एग्जिस्ट है। ओके, नाउ मुझे क्या चेक करना है, कॉन्फ़िगर रिपोर्ट टाइप, ओके कॉन्फ़िगर, एंटर द फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट टाइप में लेजर आउटस्टैंडिंग देना है, क्या देना है, लेजर आउटस्टैंडिंग, वहां पे जाके रिमाइंडर लेटर देना है। ओके, सो यहाँ पे देखो रिपोर्ट टाइप में जाता हूं मैं, ओके रुको, यहाँ पे रिपोर्ट टाइप लेजर आउटस्टैंडिंग, कौन सा बिलो कॉन्फ़िगर एंटर रिपोर्ट टाइप, ओके लेजर आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो भी सेम ही है, लेजर अकाउंट ही रखो ना। ओके, फिर यहाँ पे क्या देना है, लेजर आउटस्टैंडिंग में जाके, क्यों नहीं दिख रहा है, बिल वाज आउटस्टैंडिंग, कहाँ क्या, सॉरी थोड़ा हम लोग पीछे चले गए, अलग रिपोर्ट में चले गए। सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, कौन से रिपोर्ट में जाना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, लेजर, डायमंड होटल। सो डिस्प्ले लेजर बुक डायमंड होटल। ओके, डायमंड होटल में मुझे क्या देखना है, F5 बिल वाइज देना है, क्या देना है, F5 बिल वाइज। so यहाँ पे बिल वाइज देंगे तो बिल वाइज डिटेल्स आ गया। सो यहाँ पे ओवर ड्यू बाय डेज भी आ रहा है, देखो यानी कौन सा बिल्स कितना कितना पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग अमाउंट आपको 1000 दिख रहा है, लेकिन पेंडिंग 200 ही है क्योंकि 800 रुपए पे किया, और 3000 था लेकिन इसमें 1000 पे किया। सो ये बिल वाइज हम लोग को डिटेल्स दिखेगी कौन सा बिल कितना पेंडिंग है। नाउ यहाँ पे क्या करना, हम लोग को इसको प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट। तो यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करते हैं प्रिंट के लिए। ओके, कॉन्फ़िगर करता हूँ मैं, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर सी प्रेस करो, रिपोर्ट टाइप में जाता हूँ,
सो रिपोर्ट लेजर आउटस्टैंडिंग लेना है, क्या लेना है, लेजर आउटस्टैंडिंग। सो यहाँ पे देखो शो ओपनिंग अमाउंट, ड्यू ऑन, ओवर ड्यू बाय एज वाइज, सब चीजों को हम लोगों ने शो ओवर ड्यू डेज फ्रॉम बिल डेट, यानी बिल डेट के हिसाब से भी देखना है और आउटस्टैंडिंग के हिसाब से, ओवर ड्यू के बाय हिसाब से भी देखना है, तो दोनों को हम लोग एस कर सकते हैं। सो यहाँ पे एस रखता हूं। देन रिपोर्ट टाइप रिमाइंडर लेटर। सो ओके, रिपोर्ट टाइप तो लिया ना हम लोगों ने, लेजर, हाँ रिपोर्ट टाइप में क्या लेना है आपको, रिमाइंडर लेटर लेना है, ठीक है, चलो रिमाइंडर लेते हैं। तो रिमाइंडर लेटर लिया। सो यहाँ पे देखो रिमाइंडर लेटर में हम लोग को बता रहा है कि कौन से यहाँ पे एजिंग दे सकते हैं हम लोग, एजिंग, एजिंग यानी क्या देना है, तो एज स्लैब देना है, यानी 30 दिन के अंदर कौन से बिल पेंडिंग है, 30 से 60 दिन में कौन से पेंडिंग है, 60 दिन से ज्यादा कौन से पेंडिंग है, तो वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30, 32, 60, 60 एंड अबव। सो इस टाइप से मुझे करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करना है रिमाइंडर का। आप कितने भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेड। डेट 30 से 0 से 30 डेज पेंडिंग है, ऐसे कितने हैं, कौन से बिल है, 30 से 60 दिन कौन से बिल पेंडिंग है, 60 एंड अबव कौन से जनरेट होगा। हाँ दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करो और यहाँ पे प्रीव्यू दे देना, इसको प्रीव्यू देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जूम करके चेक करते हैं, चलो। सो यहाँ पे 30 दिन से कम कौन सा बिल है, कौन सा भी नहीं है। 30 से 60 दिन में ये वाला बिल पेंडिंग है, यानी ये अप्रैल का एंट्री था, ये मई का था, और आज 1 जून डेट है। ओके, सो ये 1 जून के डेट के हिसाब से ये बिल 30 दिन से 30 to 60 डेज के बीच में आ रहा है। ये 200 रुपए पेंडिंग है, उसको 60 दिन से ऊपर हो गया। सो दिस शोज अस द आउटस्टैंडिंग पेएबल्स एज पर द एज वाइज स्लैब। क्लियर है? सो वी कैन चेक द एज वाइज स्लैब, हाउ वी कैन गो फॉर दैट वन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग। समझ में, रिपोर्ट समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट वी हैव टू चेक एज अ रिमाइंडर लेटर। सो हम लोग यहाँ पे ये रिमाइंडर लेटर बोल के उसको सेंड कर सकते हैं। नाउ एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, हम लोग को ये जो एजिंग, हाँ बोल 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 प्रथमेश बोलना, प्लीज रिपीट। पूर्ण रिपोर्ट रिपीट करू का? हॅलो, पूर्ण रिपोर्ट रिपीट करू का? आताच हा रिपोर्ट काय दाखवते ते रिपीट करू का? ओके, अपन मी पुन्हा रिपोर्ट पाहिजे तर दाखवतो, नो इशू। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, बिल एज वाइज लिया था, यानी डायमंड होटल में जा रहे हैं, फिर हम लोगों ने F2 डेल के डेट चेंज किया 1 अप्रैल टू 1 जून, और हम लोगों ने क्या किया, बिल वाइज रिपोर्ट देखा। बिल वाइज के हिसाब से मुझे पेंडिंग अमाउंट, ड्यू ऑन, ओवर ड्यू, ये सब चीज दिख रहा है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने अल्ट प्री प्रेस किया। ओके, सो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना, आपको कॉन्फ़िगर करो। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या लिया, रिमाइंडर लेटर लिया, और वहां पे एज स्लैब क्रिएट किया। एज स्लैब की वजह से क्या हो रहा है, जब हम लोग प्रिंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग जूम कर दें। सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 30 दिन से कम कौन से बिल पेंडिंग है, तो एक भी नहीं है। ऐसे कौन से बिल है जिसको 30 से 60 दिन तक का टाइम हो गया, तो ये वाला सेकेंड बिल है, ये ओवर ड्यू बाय 31 डेज हो गया, 31 डेज से, तो ये वाला इधर आ गया, ये वाले स्लैब में। इसको 61 डेज हो गया, तो ग्रेटर देन 60 डेज के स्लैब में आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ योर रिपोर्ट्स विल बी सीन टू यू, हाउ इट इज गोइंग टू बी। एनी डाउट? सर। ओके, चलो गो फॉर द नेक्स्ट रिपोर्ट। Yeah. आगे का रिपोर्ट देखेंगे हम लोग। ओके, नाउ एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, यानी आउटस्टैंडिंग जो मेरा सब जितनी भी पेंडिंग है, कौन से पेंडिंग है, कितने पेंडिंग है, वो सब देखना है। सो इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल्स, यानी आपको क्या है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लेते थे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेना है। सो मुझे क्या करना है, रिसीवेबल देखना है, तो रिसीवेबल्स देता हूँ। तो यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल टू 1 जून, तो यहाँ पे पूरे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पेंडिंग अमाउंट, कौन से ड्यूज डेट पे कितना, ओवर ड्यू बाय डेज, कितने दिन से पेंडिंग है, वो सब आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। नाउ प्लीज नोट पीरियड ऑफ द रिपोर्ट 1 अप्रैल जून। ओके, नाउ
नोट दैट बिल नंबर 1 and 2 हैव द सेम वाउचर डेट बट डिफरेंट ड्यू डेट्स। यानी यहाँ पे देखो ये 1 अप्रैल, ये भी 1 अप्रैल है, लेकिन ये 61 डेज दिखा रहा है, ये 31 डेज दिखा रहा है। क्यों? इसको 31 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया ना सरोवर को, उसकी वजह से वो 31 डेज से पेंडिंग दिखा रहा है, और इसको क्रेडिट पीरियड ही नहीं था, इसकी वजह से ये वाला 61 डेज क्रेडिट दिखा रहा है। 2 months का credit period दिखाता हूँ। नहीं, इसको हम लोगों ने 0 क्रेडिट, इसको 30 डेज दिया था। 30 डेज की वजह से इसका पेंडिंग बिल कब से आ गया? ड्यू ऑन देखो 1 में दिखा रहा है ये, और ये दिखाते समय 1 अप्रैल दिखा रहा है, क्योंकि इसको क्रेडिट पीरियड ही दिया नहीं था और इसको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था। तो एंट्री 1 अप्रैल का रह के भी कब से ड्यू है उसका पेंडिंग? 1 मई से पेंडिंग है। सो ये देखो सनरोज 1 जून को एंट्री था, 30 डेज क्रेडिट 1 जुलाई से पेंडिंग रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ओवर ड्यू डेट ही नहीं आ रहा है, या रादर देन 1 जून ही डेट है, तो उसकी वजह से डेट नहीं ले रहा है। ओके नहीं, हाँ इसको दिया है ना, इसके लिए दिया है। हाँ मैं डेट चेंज करेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके नाउ यहाँ पे देखो इतना चीज समझ में आया सबको? एनी डाउट? ओवर ड्यू बाय डेज, ड्यू ऑन, एनीवन? Yes, sir. ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट में क्या दिख रहा है देखो, नोट दैट बिल नंबर 1 and 2 हैव द सेम वाउचर डेट। ओके वो देखा हम लोगों ने। रेफरेंस नंबर 2 हैज अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज 31, वो भी हम लोगों ने चेक किया। नाउ टू रिमूव सच एंट्रीज 4 इज आउटस्टैंडिंग बट नॉट ओवर ड्यू। ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन ड्यूज बाकी है क्या? नहीं बाकी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको? सच एंट्रीज, क्लिक बेसिक वैल्यूज, कंट्रोल बी एंड प्रेस एंटर एंड टाइप बिल ओवरड्यू बाय बिल्स एंड कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो बिल लेजर वाइज, सॉरी बिल वाइज ही रखते हैं हम लोग। कंट्रोल बी करता हूं मैं, क्या करता है? बी, दैट इज बेसिक ऑफ वैल्यूज, वहां पे टाइप ऑफ बिल्स ओवरड्यू बाय बिल्स, ओके ओके पेंडिंग बिल्स और इंक्लूड पोस्ट डेटेड। अब यहाँ पे क्या रखना है आपको? टाइप ऑफ बिल्स ओवरड्यू बाय बिल्स। यहाँ पे पेंडिंग बिल दिखने के बाद देखते हैं ओवरड्यू बाय बिल्स, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो जिसका बिल ओवरड्यू नहीं है वो दिखेगा नहीं दिखेगा। ओके सो पेंडिंग बिल रखेगा तो सब दिखेगा, लेकिन खाली ओवरड्यू कौन से वही एंट्री देखना है हम लोग को, क्योंकि पेंडिंग देख के मुझे फायदा नहीं है। उसका बिल को मैं रिमाइंडर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, लेकिन जो जितने ओवरड्यू उनको देना है तो उतने रिपोर्ट देखना है, तो हम लोग कंट्रोल बी करके वहां पे ओवरड्यू बाय बिल्स दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे। ओके नाउ एजिंग बाय बिल डेट क्या दे रहा है? एजिंग बाय बिल डेट यानी क्या होता है? इफ यू विश टू व्यू द रिपोर्ट एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स बेस ऑन बिल डेट। अभी बेस ऑन बिल डेट यानी क्या? उसका ड्यू डेट कंसीडर नहीं करना है मुझे, यानी 30 डेज क्रेडिट 60 डेज क्रेडिट वो कंसीडर नहीं किया हमने। मुझे वाउचर एंट्री कब मारा? उस डेट से मुझे पूरा आउटस्टैंडिंग कंसीडर करना। तो यहाँ पे क्या ना F12 शो ओवरड्यू बाय डेज फ्रॉम बिल डेट टू यस। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं? F12 प्रेस करता हूं। ओके क्या बोलना है? शो ओवरड्यू बाय डेज फ्रॉम बिल डेट, यहाँ पे इसको एस करना है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो ये दोनों 61 दिखा रहा है, देखो अभी यानी D1 फर्स्ट में है लेकिन ये 61 या 31 दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा है? दोनों 61। ये दोनों एज बाय बिल डेट किसके हिसाब से ले रहा है? अकॉर्डिंग टू योर बिल डेट के हिसाब से, ना कि ड्यू डेट के हिसाब से। ओके सो ये क्या हो गया हमको? हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं। ओके नंबर 4 अपीयर्स टू 0 डेज ओल्ड। ओके सो यहाँ पे नंबर 4 हम लोग का है ही नहीं क्योंकि चेंज किया था हम लोग इसको। बेसिक वैल्यूज में पेंडिंग बिल्स बोल के रखेंगे तो यहाँ पे 0 डेज दिखा रहा है, देखो क्योंकि हम लोग बिल डेट के हिसाब से ले रहे हैं। पहला कुछ भी नहीं दिखा रहा था क्योंकि ड्यू ऑन के हिसाब से था एक्चुअली। ओके नाउ एजिंग एनालिसिस विद एज स्लैब, हम लोग को एज स्लैब के हिसाब से एजिंग एनालिसिस करना है। ओके सो क्रूशियल एमआईएस रिपोर्ट, क्रूशियल एमआईएस रिपोर्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या चाहिए? बहुत दिन से पेंडिंग कौन से बिल्स हैं,
अभी कौन से और रिसेंट कौन से ऐसे रिपोर्ट देखने पड़ते हैं, तो इसके हम लोग एजिंग एनालिसिस करते हैं। एजिंग मेथड करने के लिए हम लोग F6 प्रेस करेंगे, प्रेस करना है एजिंग मेथड। सो हम लोग यहाँ पे एजिंग मेथड प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे एजिंग बाय बिल डेट देना है या ड्यू डेट देना है, यानी बिल डेट के हिसाब से आपको 30 दिन पेंडिंग है 60 दिन पेंडिंग देखना है, या ड्यू डेट के हिसाब से 30 दिन 60 दिन पेंडिंग देखना है, दैट वी हैव टू चेक। सो हम लोग क्या करते हैं, एजिंग मेथड बाय बिल डेट देखना है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक की क्या था, हेडिंग की क्या था, एजिंग बाय बिल डेट देखना है। सो हम लोग एजिंग बाय बिल डेट देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एजिंग बाय बिल डेट। सो हम लोग को क्या स्लैब देना है, 30 60 ग्रेटर देन 60, तो सेम स्लैब को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो पेंडिंग टोटल दिखेगा, 30 दिन से कम पेंडिंग वाला सनरोज है, 30 से 60 दिन में डायमंड है, और सरोवर और डायमंड का ये वाला बिल ग्रेटर देन 60 पेंडिंग है। ओके, so that is what we can take. Then adjustment of advance received from the customer Sunday data. अभी receive advance of Contessa Hotel 4000 toward the sale of 500 bottles of Mangola 10 rupees per bottle. So receipt में जाता हूँ मैं, और 1 जून को मैं क्या करता हूँ 4000 रुपीज का एंट्री एक्सेप्ट करता हूँ। So हम लोग क्या करते हैं, एस्केप देते हैं। Then I will go again for the accounting vouchers. डेट क्या था हम लोग का, 1 जून। ओके, क्या ले रहा हूँ मैं, कैश ले रहा हूँ, किससे, कॉन्टेसा होटल से। सो वी रिसीव कैश, कॉन्टेसा होटल कितना ले रहा है, 4000 रुपीज। ओके, अभी ये देखो यहाँ पे ऑन अकाउंट लेना है। जब भी हम लोग यहाँ पे देखो ऑन अकाउंट या एडवांस, सो हम लोग जब भी एडवांस अमाउंट ले रहे हैं, सो यहाँ पे देखो हम लोग एडवांस बोल के रिसीट कर सकते हैं, यानी हम लोग उसको कौन से बिल के अगेंस्ट है क्या, यानी इससे हम लोगों ने इसको सेल ही नहीं किया है, तो इसकी वजह से अगेंस्ट बिल नहीं दिख रहा है कौन सा। सो हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, ऑन अकाउंट, और यहाँ पे ऑन अकाउंट में मुझे कितना आया, 4000 रुपीज आ गया। सो दैट इज 4000 इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। सो ड्यू डेट भी देना हम लोग को 2 मंथ्स का। ओके, सो यहाँ पे बैक स्पेस, ये डिफॉल्ट ड्यू डेट था 2 मंथ्स, दैट इज एक्सेप्टेड, और यहाँ पे आपको रिसीट को एक्सेप्ट करना है। ओके, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अभी एडवांस रिसीव किया, उसका इफेक्ट कैसा गिरता है देखो। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेसा होटल को 500 बॉटल सेल कर रहे हैं ऑन 2 जून। कौन सा, 2 जून। तो 2 जून कैश सिलेक्ट किया मैंने, एंड अगेन आई टेक इट एज अ कॉन्टेसा होटल। सो सॉरी, सेल्स करना है ना हम लोग को, तो सेल करता हूं मैं। ओके, पार्टी अकाउंट कौन है, कॉन्टेसा होटल। ओके, सेल्स अकाउंट क्या सेल कर रहा हूँ, मैंगोला सेल कर रहा हूँ। कितना सेल कर रहा हूँ, कॉन्टेसा होटल को 500 बॉटल 10 5000। सो 500 बॉटल 10 पर बॉटल 5000, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो न्यू रेफरेंस आया। सो वी हैव टू गिव द, ये हम लोग सेल करते समय हम लोग यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले रहे। ओके, सो अभी फिलहाल क्या करना है, न्यू रेफरेंस हम लोग ऑलरेडी कितना 4000 रुपीज पे किया था, एडवांस दिया था, तो वी हैव टू एडजस्ट दैट वन। सो पहला अगेंस्ट रेफरेंस 4000 में एडजस्ट किया, वो डेबिट हो जाएगा अमाउंट। ओके, यहाँ पे देखो, हाँ क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अगेंस्ट बिल लिए 4000 है। सो यहाँ पे 4000 नहीं, उन्होंने कितना लिया, हाँ लेकिन यहाँ पे देखना, ये रिसिट नहीं, सेल्स का एंट्री कहाँ पे है, नहीं सेल्स का एंट्री किधर है, रिसीव एडवांस रिसीव्ड 4000 क्रेडिट, यहाँ ये हम लोगों ने एंट्री मार दिया 4000। 500 बॉटल्स हम लोगों ने सेल्स किया, यहाँ पे एंट्री करता हूँ। सो यहाँ पे देखो 5000। सो अगेंस्ट रेफरेंस हम लोग क्या करेंगे, 4000 को एक्सेप्ट करते हैं,
ओके, सो यहाँ पे 4000 आ जाएगा और दूसरा आपका 2 मंथ्स देके एक्सेप्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो न्यू रेफरेंस, ये नया रेफरेंस सेल्स का आ जाएगा, 2 महीने का क्रेडिट 1000 रुपीज, उसको एक्सेप्ट करना। नरेशन आएगा बिंग, कंट्रोल आर ही करो, नो इशू, बिंग गुड्स सोल्ड। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, बैकस्पेस 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 बैकस्पेस। ओके, यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूँ एक्सेप्ट, तब मुझे 2 बिल आ रहा है। फर्स्ट बिल में मैंने जो एडवांस रिसीव हुआ उसको एडजस्ट कर दिया 4000 रुपीज, और दूसरा बिल पेंडिंग बोल के दिखाया, दैट इज हाँ यहाँ पे न्यू रेफरेंस बोल के उसको पेंडिंग, तो हम लोग को 1000 ओनली पेंडिंग दिखेगा और वी आर एक्सेप्ट दिस। सभी इसका रिपोर्ट देखते हम लोग कहाँ पे दिखेगा, दिस वाचर्स। ओके, नाउ while entering receipt it must be noted bill wise details sub form appears after entering the amount. If the amount received must always against reference, then tally prime can be configured. Okay, now receive 400 from Contessa Hotel on the same day, F6 receipt मानते हम लोग। ओके, सो यहाँ पे देखो फिर से क्या करना है, हम लोग को रिसीव करना है F6 रिसीट। सो हम लोग को क्या आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, कैश कॉन्टेसा होटल कितना आ रहा है 400 रुपीज ऑन सेम डे। ओके, सो अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे देखो कौन से बिल के अगेंस्ट मिलेगा हम लोग को, जो 1000 रुपीज पेंडिंग था उसके अगेंस्ट हम लोग को 400 रुपीज रिसीव हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 400, सो यहाँ पे देखो एंटर, यहाँ पे 400 एंटर। सो यहाँ पे देखो जिसको एक्सेप्ट करना आपको, क्लियर है। नाउ नीचे जाते हैं, एक्सेप्ट द वाउचर। टू व्यू द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम द कॉन्टेसा विल गो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग लेजर्स। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग्स में लेजर वाइज देखना हम लोग को। सो यहाँ पे लेजर वाइज देख सकते हैं हम लोग, लेजर वाइज अगेन कॉन्टेसा होटल। ओके, सो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल टू 2 जून, 1 अप्रैल टू 2 जून, यहाँ पे देखो एडवांस वॉज सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ न्यू रेफरेंस। सो यहाँ पे कॉन्टेसा होटल है, कंट्रोल एक्सेप्ट करना, बेसिक एनालिसिस देना, ऑल्ट बी, बेसिस ऑफ वैल्यूज दे दो। ओके, और वैल्यूज में क्या दिखाना हम लोग को, ओके कंट्रोल है पेंडिंग बिल्स, कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे एडवांस डिटेल्स क्यों नहीं दे रहा है, 2 जून, पेंडिंग बिल्स बोला ना, टाइप ऑफ बिल्स ऑल बिल्स, कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो 1000 रुपीज एडवांस बोल रहा हो, दैट इज 4000 वॉज रिसीव्ड। यहाँ पे 1000 रुपीज में से 1000 वॉज पेंडिंग, 400 वॉज रिसीव्ड, पेंडिंग इज 6000 रुपीज, इट इज गोइंग टू शो, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो ये वाला बिल एडवांस बोलेगा और यहाँ पे ये वाला बिल्स हम लोग को डिटेल्स में बोलेगा, क्लियर, एनी डाउट। नाउ बिल सेटलमेंट यानी क्या, यूजिंग बिल सेटलमेंट ऑप्शंस ऑल बिल्स फ्रॉम द लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैन बी सेटल। टैली प्राइम will auto fill the pending references of the party, that is bill settle bill as enter as below. Okay, so यहाँ पे क्या करना, okay, bill settlement option, all bills from the ledger outstanding report can be settled by Tally Prime will auto fill all pending references of the party and can settle the bill. So हम लोग के इसका 600 rupees was want to get settled. ओके, सो यहाँ पे देखो बिल सेटल्स में जाना, क्या हो गया इसको, ओके, सो गो फॉर द सेटल बिल्स। हम लोग सेटल बिल्स चेक करते हैं कैसा करना है। सो हम लोग सेटल बिल्स देखते हैं। सो यहाँ पे देखो वाउचर रिसीट कर रहे, वाउचर टाइप डेट 2nd डेट को, अकाउंट कैश थ्रू पैसा ले रहे हैं। सो यहाँ पे देखो
बैंक कीप नरेशन ब्लैंक एंड एक्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे इसको क्या करना है, एक्सेप्ट द वाउचर्स, और यहाँ पे इसको नरेशन एक्सेप्ट कर दो। सो यहाँ पे देखो 600 पेंडिंग था। ओके, बिंग अमाउंट रिसीव्ड, ड्यूज रिसीव्ड 600 एक्सेप्ट कर दिया। सो यहाँ पे देखो इसके पेंडिंग बिल सब सेटल हो गए, एंड वी रिसीव्ड ऑल पेंडिंग अमाउंट्स ऑफ द bills. This is how you can settle your bills. Okay, then again F6 aging method, we can control a method by bill date control accept the aging method. So हम लोग aging methods देखे हर एक बिल का डायमंड होटल, सरोवर होटल का सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी चेक्स। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट्स? नो डाउट, पक्का? सो यहाँ पे देखो लास्ट रिपोर्ट है, डिस्प्ले मोर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, और यहाँ पे डिटेल्स आ गया। सो यहाँ पे दे रिसीवेबल्स, F6 लेजर वाइज बिल। सो यहाँ पे F6 लेजर वाइज बिल्स दिया मैंने। सो डायमंड होटल हर एक का एंट्री दिखेगा सब, और मुझे एजिंग एनालिसिस देना है तो हम लोग फिर से एजिंग मेथड दे सकते हैं, बाय बिल डेट रखते हैं। सो मतलब कंट्रोल है। सो यहाँ पे पूरा बिल वाइज पेंडिंग डिटेल्स दिखेगा, कौन सा बिल कौन से डेट से कितने कितने पेंडिंग है, दैट वी कैन सी। Okay, this is all about outstanding receivable from the debtors जो हम लोगों ने सेल किया था। So try to solve report बहुत important है, try to get every reports analyzed perfectly. So thank you very much, thanks a lot for this attending lecture.